जय गुरु। मेरा नाम नीलम कुमार है और आप आगे आने वाले दिनों में ये जो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथा अमृत, इसको आप हिंदी में सुनेंगे और चैप्टर वाइज सुनेंगे। ये जो क्लासेस हैं, मतलब कि ये जो बुक रीडिंग हम कर रहे हैं, ये हम एक पूरी कम्युनिटी है, पूरा ग्रुप है, उस पर मैं जूम पे ये क्लासेस दे रही हूँ। अगर आप में से भी कोई जूम पे अटेंड करना चाहता है तो ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे मैं जूम लिंक डाल रही हूँ, और जो मेरे जूम लिंक की आईडी और पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ। आप चाहें तो ये आईडी और पासवर्ड से लाइव क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हम सब के साथ में जो लाइव एनर्जीज है उसे फील करें। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने पिछली बार फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम था मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन, जिसमें इन्होंने बताया कि इनको बचपन की कुछ यादें याद रहती थी, फिर भी ये अपने मतलब कि कुछ नहीं कर पाते थे, फिर भी ये अपने उसमें बचपन को जी रहे थे। उसके बाद में है माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज। तो हमने एक बहुत ही मतलब कि उस टाइम में जो होती भी थी, बहुत ही सीक्रेट टाइप की स्टोरी, वो हमने पढ़ी कि उनकी माँ का जब देहांत हुआ था तो इनको पहले से ही माँ रात को नींद में, सपने में या ध्यान में आ गई थी, और उन्होंने बोला था कि मुझसे मिलना है तो जल्दी रवाना हो जाओ। उसके बाद में जब ये वहाँ पहुँचे, माँ के देहांत के बाद में ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। उसके 14 महीने बाद इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने इनको एक ताबीज़ दिया, जो कि इनकी माता जी ने दिया था। अब हम पहुँच रहे हैं थर्ड चैप्टर पे। एक्चुअली इस बुक का जो पूरा कॉन्सेप्ट ये है वो ये कि जो मुकुंद हैं, जो गुरुजी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपने लिए कोई गुरु ढूंढ रहे हैं, है ना। वो ये चाह रहे हैं कि मुझे, है ना, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए। तो इस वजह से इसमें बहुत सारे उस समय के संतों के बारे में चैप्टर्स हैं, मतलब कि कौन कौन से संत इनको मिले थे और इन्होंने कैसे अपने गुरु को ढूंढा। उससे हमें भी ये पता चलेगा कि हमें अपना गुरु कैसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि होता है ना, बहुत सारे टीचर मिलते हैं और आजकल के समय में तो वैसे भी आसान है, हर कोई ज्ञान देता है तो हमें लगता है अरे इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन इन्होंने बताया कि सही गुरु आपको कैसे मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि सही गुरु को, सही टीचर को हमें नहीं ढूंढना होता, वो टीचर हमें खुद ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है ही शरीरी संत। ही शरीरी संत। स्टार्ट करते हैं। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन देता हूँ तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? जैसा कि पीछे वाले चैप्टर में था ना कि वो भाग गए थे, है ना, घूमने के लिए, तो उनके जो बड़े भाई हैं वो उन पर बहुत नज़र रखते थे और उनको पकड़ कर लिया है। तो ये बोल रहे हैं, पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन देता हूँ तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। साधारणतया मेरे साथ एक या अधिक मित्र होते थे। प्रथम श्रेणी के पासों पर हम यात्रा करते थे। प्रथम श्रेणी के पासों पे क्यों यात्रा करते थे? क्योंकि इनके पिताजी रेलवे विभाग में थे, तो ज़्यादातर इनको जो फर्स्ट एसी है उसका इनको टिकट मिल जाता था। प्रथम श्रेणी के पाठों पर हम यात्रा करते हैं। हमारे परिवार के खाना बदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। मतलब कि हमारे घर वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात थी कि पिताजी उसमें थे, रेलवे डिपार्टमेंट में थे। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। इमीडिएटली आंसर दिया उन्होंने बोला ठीक है, मैं सोचता हूँ फिर बताऊँगा। दूसरे दिन उन्होंने बरेली से बनारस जाने आने का एक पास, 1 रुपये के कुछ नोट और 2 पत्र देते हुए कहा, बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में प्रस्ताव भेजना है। उनके पते का कागज मैंने कहीं खो दिया है, परंतु हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या इस किताब को समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 लोग हैं। पहले तो है योगनंदा जी, जो मुकुंद है, जिनका बचपन का नाम हम अभी मुकुंद ही बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरे हैं उनके पिताश्री, तीसरे हैं केवलानंद जी और चौथे हैं प्रणवानंद जी।
ठीक है। तो जो पिताजी हैं वो अपने पुत्र को एक पत्र दे रहे हैं, एक लेटर दे रहे हैं कि तुम ये पत्र लेकर जाओ और तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में प्रस्ताव भेजना है। तो ये क्या कर रहे हैं, बनारस भेज रहे हैं। तो बनारस में केदारनाथ बाबू रहते हैं, तो उन्होंने बोला है केदारनाथ बाबू जी को एक काम के लिए प्रस्ताव भेजना है। मतलब वो रेलवे में खुद काम करते, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई प्रस्ताव होगा। उनके पते का कागज मैंने खो दिया है। अब जो केदारनाथ बाबू है ना, जिनको काम के लिए प्रस्ताव भेजना है, उनका पता इन्होंने खो दिया है। मतलब पहले होता था ना एड्रेस डायरीज में लिखते थे लोग, तो बोल रहे कि वो मैंने खो दिया है। परंतु हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद जी, अब क्या है, स्वामी प्रणवानंद जी कौन है, केदारनाथ जी के भी मित्र हैं और जो इनके पिताजी हैं उनके भी मित्र हैं। तो को बोल रहे हैं कि वो हमारे कॉमन फ्रेंड है, वो तुम्हें केदारनाथ बाबू से मिलने में हेल्प करेंगे, ठीक है, की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं। गुरु भाई मतलब कि वो भी क्रिया योगा की पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी क्रिया योगा की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ही क्रिया योगा की दीक्षा और उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है, उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। अब उन्होंने 2 पत्र दिए, पहला तो केदारनाथ बाबू के लिए, दूसरा स्वामी प्रणवानंद जी के लिए, ये बताने के लिए कि ये जो बच्चा आया है ये कौन है, ठीक है। पिताजी की आंखें चमक उठी। याद रखो, अब कभी घर से नहीं भागना। अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आने दी है। मतलब ये कह रहे हैं कि नए लोगों से मिलना इन्हें बहुत पसंद है। बनारस पहुंचते ही मैं स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचा। एक चौकी पर स्थूलकाय एक व्यक्ति केवल अधो वस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे। होठों पर शांत मुस्कान खेल रही थी, होठों पर शांत मुस्कान खेल रही थी। अब ये कहाँ पहुंच गए, स्वामी प्रणवानंद जी के घर पे। तो वहाँ पे ये उनके कमरे तक पहुँच गए और वो आराम से चौकी पे पद्मासन में बैठे हैं। स्वामी प्रणवानंद जी बोले, बाबा आनंद। इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया गया। मैंने घुटने टेककर चरण स्पर्श करे। क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं? तुम ही भगवती के बेटे हो ना? इनकी मदर का जो नाम है वो भगवती है ना। अब तो इनकी मदर जा चुकी हैं, तो ये बोल रहे तुम ही भगवती के बेटे हो। इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, मतलब पिताजी ने बोला था ना कि एक पत्र तुम अपने परिचय के लिए दोगे, तो बोल रहे कि इससे पहले कि मुझे अपने जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, उनके ये शब्द मुंह से निकल चुके थे। चकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दे दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। ऑब्वियसली अब उस पत्र की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पत्र देने से पहले ही वो उनको पहचान गए। वह पहले के टाइम में ऐसे वीडियो फोटोज़ ये सब नहीं होती थी, तो किसी को पहचानना भी बहुत मुश्किल होता था। तो डायरेक्ट ही कोई पहुंचता था और पता चलता था अच्छा हमारे घर आज ये गेस्ट आए। तो वैसे ही सीधा ही ये पहुंचे थे और वो उनको पहचान भी गए थे। केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा, संत ने पुनः अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से विस्मित कर दिया। उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ उद्गार व्यक्त किए। मतलब उनके पिताजी के बारे में भी कुछ कहने लगे। तुम्हें पता है मुझे 2 पेंशन मिलती हैं, एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे में काम करता था, दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया है। अब यहाँ पे ये पता चल गया कि केदारनाथ बाबू क्या है, इनके पिताजी के अधीन, मतलब कि उनके साथ में या उनके अंडर में काम करते थे। तो बोल रहे हैं कि मुझे 2 पेंशन मिलती है, मतलब वे रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। मुझे यह कथन अपने दिल के निकट लगा। परम पिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी? अब ये 12 साल के बच्चे, तो इन्होंने पूछ लिया कि ठीक है इनके पिताजी तो रेलवे में थे, रेलवे डिपार्टमेंट पेंशन देता है, तो अब ये दूसरी पेंशन के बारे में पूछ रहे हैं। परम पिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी? वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है
अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। एक तो वो पैसों की पेंशन, दूसरा ये बोल रहे हैं ध्यान का पुरस्कार। अगाध शांति, अनेक वर्षों से गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की इच्छा नहीं, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे ही हो जाती है। दूसरी पेंशन का तात्पर्य बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी को किसी रहस्यमय भाव ने आवृत कर लिया। उनकी आंखें चमक उठी, जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हो। बाद में निष्प्रभ हो गई। मैं उनके अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक नहीं बताया था कि पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई, जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। अब ये कह रहे हैं कि ये उनके सामने बैठे बात ही कर रहे थे कि इतने में स्वामी जी ना ऐसे एकदम से इनको यूँ लगा, जैसे हम कई बार करते ना, ऐसे बैठे बैठे हम कहीं और ध्यान में यूँ चले जाते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको हम सुन भी नहीं रहे होते और अपने ही किसी ध्यान में चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वैसे अचानक से हुआ कि वो जो स्वामी जी थे वो अचानक से अपने ही ध्यान में मगन हो गए। मैं एकदम से हैरान हो गया कि बोलते बोलते एकदम से चुप कैसे हो गए। फिर क्योंकि वो चुप हो गए थे तो इन्होंने डिस्टर्ब नहीं करा और ये अपने कमरे को देखने लगे। तो इन्होंने देखा कि पूरे कमरे में सिर्फ वही दोनों बैठे हैं, स्वामी जी सामने बैठे हैं और स्वामी जी जहाँ बैठे हैं उनकी चौकी के नीचे ही उनकी खड़ाऊ यानी उनकी वो जो चप्पलें हैं वो पड़ी हैं। छोटे महाशय, चिंता मत करो, जिनसे तुम मिलना चाहते हो वो आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। योगीवर मेरे मन को पढ़ रहे थे, क्योंकि इनके मन में था ना कि इन्होंने अभी तक तो बताया नहीं केदारनाथ बाबू से कैसे मिलना है। उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया। ऐसा बोल, यस मेरी आवाज़ आ रही है, सॉरी, शो मी थम्स अप। ओके ओके, थैंक यू सावित्री मैम, देखती हूँ। यस, उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया, मतलब इतना बोल के वो फिर से चुप हो गए। मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं। तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मय में मैं डूब गया। मेरे विचार दौड़ने लगे। अब क्योंकि ये बच्चे थे ना तो इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट आने लगे। बिना किसी संदेश वाहक के पिताजी के पित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है। इनको यूँ लगा कि ना तो उनको मैसेज भेजा और वो आ गए, इनको पता कैसे चल रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। गौरवपूर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे जल्दी में लग रहे थे, वो बहुत जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज़ में उत्तेजना थी। हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? वे थोड़ा सा मुस्कुराए। महाशय, पर आप यहाँ कैसे आए? 1 घंटा पहले मैंने गंगा स्नान समाप्ति किया था कि स्वामी परमानंद जी मेरे पास पहुँच गए। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मैं वहीं था। अब देखो यहाँ से बहुत मज़ेदार स्टोरी शुरू होती है, इसलिए हम इसके जस्ट बाद में ध्यान लगाएंगे। यहाँ पे अब ये क्या है, जो मुकुंद है ना, ये केदारनाथ बाबू के ऊपर आने की आवाज़ सुन रहे हैं। फटाफट ये सीढ़ियों में उनसे मिलने चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं आप कैसे आ गए यहाँ पे, आपको मैसेज किसने भेजा? तो वो बोल रहे हैं कि मैं 1 घंटा पहले गंगा स्नान समाप्त ही करा था मैंने और वहाँ पे स्वामी परमानंद जी पहुँच गए। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मैं वहीं था। भगवती का बेटा मेरे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग चलने लगे, किंतु खड़ाऊ के बावजूद स्वामी जी मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। अब देखिए खड़ाऊ, वो जो मुकुंद ने देखी थी ना कि उनकी वहीं पे जहाँ आसन था उसके पास में पड़ी थी खड़ाऊ, तो वो कह रहे भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम मेरे साथ चलोगे? क्वेश्चन मार्क। मैं खुशी से तैयार हो गया। हम लोग चलने लगे, किंतु खड़ाऊ के बावजूद स्वामी जी मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। फिर परमानंद जी ने रुक कर मुझसे कहा, मेरे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली, मतलब जो स्वामी परमानंद जी हैं उन्होंने ये बोला कि तुम्हें मेरे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, अभी मुझे कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। मुझे
तुम्हें छोड़कर जाना होगा, तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तेजी से निकल गए। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर पहुंचा, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में थे, है ना। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतबुद्धि हो गया, मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते थे। पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर हाल में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या आप उनसे मन दृष्टि से मिले थे या वास्तव में देखा था। उन्होंने बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं आप मन मन में मिले हो। क्या आप उनसे मन दृष्टि से मिले थे या वास्तव में देखा था। उनका हाथ स्पर्श किया था, उनके पदचाप सुनी थी, मतलब पैरों की आवाज़ सुनी थी। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया, मतलब उनको गुस्सा आ गया, है ना। और वो बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम नहीं समझ पा रहे कि स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, और कौन बताएगा मुझे। पर मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरे सामने से ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी सुना दी और स्वामी जी से वार्तालाप भी दोहरा दिया कि मेरी उनसे क्या क्या बात हुई, ये तक मैंने बता दिया। उन्होंने आंख बंद कर ली थी, फिर आंख खोला, फिर बोला वो आ रहे हैं, फिर वापस से आंख बंद कर ली, फिर वापस से आंख खोली और बोला कि अरे वो आ गए सीढ़ियों पे। तो ये जो सारा था, ये सारा उन्होंने उनको बता दिया, ठीक है। उनकी आंखें फैल गई, वो भी हैरान हो गए। कौन? जो केदारनाथ बाबू थे वो। मैंने कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। अभी तक मैं समझता था स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य है। अब देखता हूँ कि वह एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि एक शरीर तो मुकुंद के सामने बैठा रहा और एक शरीर कहाँ गया, गंगा स्नान जहाँ वो कर रहे थे वहाँ उनको बुलाने, है ना। अब मैं देखता हूँ कि वे एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हमने साथ साथ कमरे में प्रवेश करा, वो दोनों एक साथ घुसे। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा करा। ये वही खड़ाऊ है जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी थी, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है, मतलब उन्होंने सिर्फ एक ही कपड़ा पहना हुआ था जैसा कि उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो वे बोले, तुम इतने स्तंभित क्यों हो। अब क्या कर रहे हैं, प्रणवानंद जी केदारनाथ बाबू से बोल रहे हैं, तुम इतने हैरान क्यों हो। दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं कोलकाता में रहने वाले शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर वार्तालाप कर सकता हूँ। अब इन्होंने ये चमत्कार बताया है ना क्रिया योगा करने का, कि मैं यहाँ से कहीं पे भी जा सकता हूँ, वहाँ पे किसी को अपनी बात कह सकता हूँ और वापस भी आ सकता हूँ, यानी कि डबल बॉडी, है ना। एक शरीर यहाँ है और एक शरीर कहीं चला गया, यानी उनकी सोल बॉडी कहीं चली गई, ठीक है। तो अब इस पे हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग बहुत बार सपनों में इधर उधर कहीं ना कहीं जाते हैं और कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि हम अपनों से मिलकर आए हैं, है ना, अपने मम्मी से, पापा से या किसी फ्रेंड से। तो ये वही बता रहे हैं कि हर कोई ये कर सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जो है वो इन्होंने करी है। हम तो जाने अनजाने मिल के आते हैं, इन्होंने बताया कि कैसे आप जिससे मिलना चाहते हैं उसको टारगेट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस से, अपनी साधना से आप उनसे मिलने जा सकते हैं। आंखें बंद, सिर्फ 2 मिनट इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। आपके माइंड ने आपको हेल्प करी होगी पूरी मूवी को क्रिएट करने में कि क्या क्या हुआ, कैसे, कौन सा कमरा था, स्वामी प्रणवानंद जी कैसे दिख रहे हैं, केदारनाथ बाबू कैसे दिख रहे हैं। हर एक चीज़ को सोचिए, समझिए और आपके लाइफ में आज ये स्टोरी क्यों आई है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपना ध्यान सांसों पे लगाना है या थर्ड आई पे।
ध्यान दीजिए, आपके दिमाग को जैसे ही कोई स्टोरी मिली है वो अपनी तरफ से बहुत सारे तर्क देगा। ये सही है, ये गलत है, ये झूठ है, ये सच है, या ऐसा हो ही नहीं सकता, या ऐसा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपका लॉजिकल माइंड आपको बताएगा। टेन सेकेंड लेफ्ट। अब आप चाहें तो आंखें बंद करके आगे की सुन सकते हैं और चाहें तो आइज़ खोल सकते हैं। मुझे कईयों ने बताया कि वो कुछ काम करते करते भी ये स्टोरीज सुनते हैं, तो आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। आगे की स्टोरी। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। परंतु मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी थी, जिनसे मैं अभी मिला नहीं था। अब ये क्या कह रहे हैं, ये किताब तो इन्होंने बाद में ओल्ड एज में लिखी है ना, तो ये यूँ बोल रहे हैं कि ये इन्होंने मुझ में आध्यात्मिक, मतलब हम किसी भी स्पिरिचुअलिटी में तभी घुसते हैं ना, या तो हमारी लाइफ में बहुत बिग प्रॉब्लम आए, है ना, और या फिर एक एक्साइटमेंट हो कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, कौन इस दुनिया को चला रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं भी एकदम एक्साइटेड हो गया कि अच्छा डबल बॉडी इन्होंने कैसे करी होगी, काश मैं भी ये प्रैक्टिस करूँ। तो शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूरदर्शन और दूर श्रवण के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। परंतु मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे गुरु आएंगे इनकी ज़िंदगी में, लेकिन इनकी इच्छा ही नहीं हुई इनको गुरु मानने की। स्वामी जी ने अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा करी। जितने योगियों को मैं जानता हूँ उनमें लाहिड़ी महाशय सबसे महान थे। वे नर देह में साक्षात ईश्वर थे। अब ये जो प्रणवानंद जी ना, इनके गुरु कौन है? लाहिड़ी महाशय। इनके जो पिताजी थे मुकुंद के, उनके गुरु भी लाहिड़ी महाशय थे। ठीक है। जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब गुरु के लिए ये कौन सा चमत्कार है? तब गुरु के लिए कौन सा चमत्कार असंभव होगा? गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है वह सुनो। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य में कठिनाई देख पूरा समय ईश चिंतन में लगाने की इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात में मैं ध्यान में ही बिताता रहा। मतलब ये कह रहे हैं कि दिन में तो मैं रेलवे में काम करता था तो मैं ध्यान कर नहीं पाता था, तो रातों को ध्यान करता था, तो आधी आधी रात में ध्यान करता रहता था। और ये कह रहे हैं अकेला नहीं बैठता था, मेरा एक दोस्त होता था, हम दोनों मिलकर करते थे। 8 वर्ष तक आधी रात में ध्यान में ही बिताता रहा। इस साधना से गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था, परंतु उस अनंत परमत्व और मेरे बीच सदैव एक झीना पर्दा बना रहता था। मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने 8 साल रोज आधी रात मतलब अगर आप रात को 6 घंटे की माने तो 3 घंटे का ध्यान ये करते थे। फिर भी ऐसा लगता था इतना ध्यान करने के बावजूद वो जो परम तत्व है ना, जो गॉड है, क्रिएटर है, उनके और मेरे बीच में अभी भी कुछ है, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। अति मानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मकता से मैं वंचित हूँ। एक दिन सायंकाल में लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ
और मध्यस्थता के लिए उनसे प्रार्थना करी। मध्यस्थता मतलब जो इनके गुरु हैं लाहिड़ी महाशय, उनको इन्होंने बोला कि मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतना ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा है। कई बार होता है ना, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, ध्यान करने बैठते हैं और फिर उठ जाते हैं, सोचते हैं अरे क्या फील होना चाहिए था, वो तो फील नहीं हुआ जो मैं फील करना चाहती हूँ। तो वही चीज़ें बोल रहे हैं कि मैं फिर अपने गुरु के पास गया, मैंने अपने गुरु से मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करी। गुरुदेव, मेरी आत्मा तड़प रही है, मैं उस परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। परम प्रेमी मतलब वो भगवान। तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। अब गुरु ने क्या बोला, और करो। 3 घंटे 8 साल तो वो कर ही चुके हैं, वो कह रहे अभी और करो, तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में आपके दर्शन कर सकूँ। वो कह रहे चलो ठीक है, अभी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, पर मैं आपके दर्शन मतलब आपकी सोल के दर्शन में कर सकूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम ध्यान करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करी है। अपरिमित आनंद से उल्लासित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। फिर कभी वह आनंद पूर्ण स्पष्ट माया के पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि उस रात जब मैंने प्रैक्टिस करी तो मुझे वो जो चाहिए था, वो आनंद, वो परम तत्व, वो मुझे मिल गया। और उसके बाद हमेशा मतलब आपको होता है ना कि एक बार आप रास्ता खोज लेते हो तो फिर वो रास्ता नहीं भूलते, फिर आप रोज उस रास्ते पे जा सकते हो। तो कह रहे उस दिन के बाद में वो जो माया का पर्दा है वो मेरे सामने नहीं आया। प्रणवानंद जी का मुख तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। स्वामी जी ने और एक गुप्त बात मुझे बताई। कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनसे असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास करा। फिर दूसरी एक बात छेड़ी। दया निधान गुरुदेव, मतलब उन गुरुदेव से पहले उनको मिल ही गया है ना, ध्यान में जो आनंद मिलना था, अब वो दोबारा पहुंच गए उनके पास। दया निधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता, कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है, अपनी कंपनी को पेंशन के लिए अर्जी दे दो। उनके गुरुजी ने बोला, मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ रेलवे की, वो मैं पूरे मन लगा के नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मदमस्त रहता हूँ, मेरा मन करता है हर समय मैं ध्यान में ही बैठा रहूँ। तो वो कह रहे हैं ठीक है, तुम अपनी पेंशन की अर्जी लगा दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन का कारण पूछा। डॉक्टर ने पूछा क्या भाई, अभी तो रिटायरमेंट का टाइम ही नहीं हुआ, अभी क्यों पेंशन ले रहे हो? काम करते समय मेरी रीढ़ में अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है और मैं कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में सिफारिश लगा दी। मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सभी संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय ही लाहिड़ी महाशय की देवी इच्छा ही कार्य कर रही थी और मुझे अखंड ईश चिंतन के लिए मुक्त कर दिया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो मैं पेंशन चाह रहा था, फिजिकल वर्ल्ड में तो हमें ऐसा लगता है ना कि इसने हेल्प करी, उसने हेल्प करी, उसने हेल्प करी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मेरी इच्छा थी वो इच्छा मैंने मेरे गुरु के सामने प्रकट करी और मेरे जो गुरु हैं लाहिड़ी महाशय, वो ही इन सब की हेल्प से मुझे वो इच्छा पूरी करने में मदद कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सभी संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की देवी इच्छा ही कार्य कर रही थी और मुझे अखंड ईश चिंतन के लिए मुक्त कर दिया गया और मुझे रिटायरमेंट दे दी गई। जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी। वर्षों बाद दोनों ही भविष्यवाणियां सत्य हुई। मतलब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन संन्यास के लिए, मतलब ऐसा नहीं तुम रिटायरमेंट हो गए तो फ्री, संन्यास के लिए है प्लस योग मार्ग के लिए है और बाद में आगे जाके तुम ये शिक्षाएं भी दोगे।
वर्षों बाद दोनों ही भविष्यवाणियां सत्य हुई। तुम्हारे पिताजी ने रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद का प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु यह असंभव है। मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है। ये लास्ट पैराग्राफ को एक बार समझेंगे। अब क्या है कि जो मुकुंद है ना, उनको एक उनके पिताजी ने एक पत्र देकर भेजा था कि ये प्रणवानंद जी को दे देना। उस पत्र में उनके पिताजी ने लिखा है कि आ जाओ, फिर से ज्वाइन कर लो, जाओ, है ना। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ने रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद का प्रस्ताव भेजा है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाले पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता। वो कह रहे हैं दोबारा से एक पेंशन मतलब स्टार्ट होना कितना सुखद होता, परंतु अब यह असंभव है। मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है। उन्होंने बोला है कि अभी मेरा ये समय नहीं आया है कि मैं दो शरीर धारण करूँ, एक शरीर इधर एक शरीर उधर, जैसा कि अभी इनके जो गुरु हैं उन्होंने करा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाठ खत्म हुआ। आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर है हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मुझे कल के लिए आपसे कुछ बात भी करनी है, तो अभी पहले हम सिर्फ 1 मिनट का ध्यान करेंगे। आंखें बंद कीजिए। केदारनाथ बाबू, प्रणवानंद जी और मुकुंद, इन तीनों में जो कुछ भी बातें हुई उसका फ्यूचर की लाइफ पे, मुकुंद की फ्यूचर की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी मैंने सुना है वो क्यों सुना है और उसका मुझ पे क्या इफ़ेक्ट आना चाहिए, उस पे ध्यान लगाएंगे। फेस पे स्माइल रखें, फोरहेड को रिलैक्स रखें, ज़बरदस्ती कोई भी मतलब ना निकालें। आपसे आपकी हायर सेल्फ अपने आप टॉक करेगी, अपने आप बात करेगी। आपके दिमाग में अपने आप कोई ना कोई आइडिया आएगा, अभी या फिर 1-2 दिन में। अपनी आती और जाती सांसों को देखते रहें।